Good morning students. Today we are going to do class 10th subject math introduction of trigonometry. जो chapter number 8 है it's really very important on the point of view next classes. आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है. इसके बिना अगर आप नेक्स्ट ईयर जो मैथ लेना चाहते हैं तो इसके बिना सोच लीजिए आप एक एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे. ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो हमारा जो टॉपिक है वो है trigonometric ratio. There are 6 ratio. First, sin theta. Sin theta is the angle. आप a b c कुछ भी ले सकते हैं. cos theta, ये जो सिंबल मैंने बनाया ना इस तरह से, इसे कहा जाता है थीटा. टेंजेंट थीटा, cosecant theta, secant theta and cotangent theta. These are the 6 trigonometry ratio: sin theta, cos theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta, cotangent theta. एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ऑब्वियसली ये किस पे अप्लाई होती है? एक राइट एंगल ट्राइंगल पे. एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. और जो हम इसमें थीटा वर्ड यूज़ करें ना, वो इसके लिए यूज़ करें, दैट इज़ थीटा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. ये क्या हुआ आपका? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल से बनता है एंड दैट इज़ द बेस इफ़ दिस इज़ द एंगल थीटा. हम ट्रायंगल में जो ज़रूरी तो है नहीं, ये एंगल तो फिक्स है, लेकिन ये एंगल यहाँ भी तो हो सकता है. तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि एंगल ऊपर बने तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, ठीक है. लेकिन जो हमारा जिस पे एंगल बना होता है वो होता है बेस, और उसके सामने वाला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर. ऑल दीज आर डिपेंड ऑन द एंगल, कि अगर एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर, एंगल इधर है तो ये परपेंडिकुलर. अब आ जाते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे. एक फॉर्मूला याद कीजिए: पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. PBP HHB. तो ये होता है साइन, ये कोस, ये टेंजेंट. साइन P/H. P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस. कोस B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूस. टेंजेंट P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस. और ये जो होते हैं साइन, कोसिकेंट. साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट. कोस का उल्टा सीकेंट. टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट. तो साइन कोसिकेंट का उल्टा यहाँ हम लिख देंगे H/P, H/B, B/P. ये आपस में भी रेसिप्रोकल होते हैं. कैसे? कि जो साइन थीटा है वो 1/कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है. कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा के. सिमिलरली टेंजेंट थीटा 1/कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल हुआ? 1/टेंजेंट के. और इसमें एक और चीज़ भी होती है, जो टेंजेंट थीटा है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा. इसी तरह से कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ? 1/सीकेंट थीटा के, और सीकेंट थीटा किसके इक्वल हुआ? 1/कॉस थीटा के. ये जो भी मैंने अब आपको ये इंट्रोडक्शन में करवा रही हूँ, ये आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए, क्योंकि हर एक सब में इसकी ज़रूरत पड़नी है आपको, ठीक है. ये जो मैंने आपको करवाए हैं इन सब फॉर्मूलों को आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना. तो चलिए हम इसके एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा जो है सम का तरीका पता लगे कि किस तरह से हमने करने हैं. हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल बना रही है B पे. अब B पे क्या बन रहा है? राइट एंगल. तो A हम इसे ले लेते हैं, C यहाँ ले लेते हैं. अब A और C हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी लेके, हमें मेन चाहिए होता है एंगल पर भी जो राइट एंगल है वो उसका पता होना चाहिए. और AB हमें दे दिया 24, BC दे दिया 7. तो AC हाइपोटेन्यूस है, कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस में बेस का स्क्वायर, 576 प्लस 49 क्या आ गया 625। तो ये किसका रूट होता है 25 का, तो ये हमारा क्या हुआ 25। अब हमें निकालना क्या है साइन ऑफ ए, क्या फॉर्मूला बताया था p/h। अब p क्या है हमारा यहाँ पे, अगर a एंगल है तो 7/25। सिमिलरली कोस ए क्या आ जाएगा b/h, b क्या है आपका 24/25। अब इसमें नेक्स्ट में उसने पूछा कोस सी और साइन सी बताने हैं। कोस सी का मतलब क्या हो गया कि एंगल अब आप ए ना लेकर सी लेंगे। अगर ये एंगल है तो ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस, ये जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। तो कोस सी क्या होगा b/h होगा। b मतलब अब यहाँ b कितना है 7/25, जो हाइपोटेनियस है वो आपका सेम रहेगा। इसी तरह से साइन सी कितना आ जाएगा, साइन सी क्या होता है p/h, साइन सी क्या होता है p/h, और इसमें हम p क्या लेंगे 24, तो 24/25। अब देखिए साइन ए पहले था 7/25, को साइन सी आ गया 24/25, कोस ए 24/25, कोस सी 7/25। वैल्यूज़ अलग हैं, तो इसलिए हमें इन एंगल्स का पूरा ध्यान रखते हुए हमें इसके जो है सम करने हैं। तो आपका होमवर्क है एक तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करना, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करना। ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और इसके जो फॉर्मूले हैं मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको करने हैं, एक एक पॉइंट एक एक वर्ड को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से समझना है, और ये बिल्कुल लर्न होने चाहिए आपको। ओके, तो इस एक्सरसाइज को आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।